इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर का मामला हो, ईरान इजराइल के बीच सीज फायर, या फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरा तबाह करने का बयान, डोनाल्ड ट्रंप के दावे हमेशा क्रिटिक्स का शिकार रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद हमले की खबर पूरी दुनिया को दी और साथ यह भी कहा कि अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है, और जोर देने के लिए खास तौर पर ऑब्लिटरेट लफ्ज इस्तेमाल किया। पर बाद में रिपोर्ट से जाहिर हुआ कि असल में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बहुत कम नुकसान हुआ है, और यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूएस के अपने ही इदारे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने दी थी, जो कि किसी तरह लीक होकर मीडिया तक पहुंच गई। जब यह रिपोर्ट्स पब्लिश हुई तो ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को निशाना बनाते हुए कड़ी तनकीद की, और जिन रिपोर्टर्स ने इस स्टोरी पर काम किया था उनको फायर करने की डिमांड की। पर ट्रंप की इस हरकत से इस रिपोर्ट के सच्चे होने का शक साबित होता दिखाई दिया। ईरान की एक न्यूज एजेंसी अमावाज मीडिया ने भी बाद में रिपोर्ट किया कि ईरान को हमला करने से पहले बताया गया था और कहा गया था कि यह सिर्फ एक बार होगा। पर यह पहली बार नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप का झूठ पकड़ा गया हो। डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी अलग अलग स्कैंडल्स, झूठे दावों और फ्रॉड से जुड़ी रही है। आइए डोनाल्ड ट्रंप के पकड़े जाने वाले झूठे बयानात पर एक नजर डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक हजारों झूठी या गलत बातें की हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकर्स ने रिकॉर्ड किया है कि ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में 30,573 झूठी या गुमराह करने वाली बातें की हैं, और कनाडा के टोरंटो स्टार न्यूज़पेपर ने 2017 से 2019 तक उनकी 5,276 झूठी बातें रिकॉर्ड की हैं। शुरुआत में कई न्यूज एजेंसीज ट्रंप के झूठ को झूठ कहने से कतराती रही, लेकिन जून 2019 के बाद उन्होंने खुल्लम खुल्ला तौर पर इन बातों को झूठ कहना शुरू कर दिया। ट्रंप के करीबी साथी स्टीव बैनन, जो 2016 इलेक्शन कैंपेन के CEO थे, उन्होंने कहा कि ट्रंप का असल दुश्मन डेमोक्रेट्स नहीं बल्कि प्रेस है, और उनसे डील करने का तरीका है कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन और स्टेटमेंट्स निकाल दो कि लोग किसी एक मसले पर फोकस ही ना कर सके। 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स ने बार बार झूठे दावे किए कि इलेक्शन में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, और असल में यह फ्रॉड ना होता तो ट्रंप ही इलेक्शन जीतते। ये बार बार दोहराया गया दावा कुछ लोगों के नजदीक हिटलर की प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी बिगलाई की एक मिसाल थी, यानी इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोग उसे सच समझने लगे। द न्यू रिपब्लिक एक जाना माना अमेरिकन मैगजीन है। उनके एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की बातें सिर्फ झूठ नहीं बल्कि बकवास होती हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। बहुत से प्रोफेसर्स, एनालिस्ट्स और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि पॉलिटिशियंस तो हमेशा से झूठ बोलते आए हैं, लेकिन ट्रंप इस मामले में बिल्कुल अलग है। कैरोल मैक्रेनन, जो 2017 में अमेरिकन एथनोलॉजिस्ट थी, कहती हैं कि सियासत में झूठ बोलना आम बात है, मगर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे लीडर हैं जो झूठ बोलने में सबसे ज्यादा महारत रखते हैं। हिस्टोरियन डॉगलस ब्रिंकली का कहना है कि कुछ यूएस प्रेसिडेंट्स ने कभी-कभी मुल्क को मिसलीड जरूर किया है, लेकिन ट्रंप जैसे बार बार और आदत बनाकर झूठ बोलने वाला प्रेसिडेंट पहले कभी नहीं आया। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो यह भी कहा है कि ट्रंप को यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठा प्रेसिडेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक दफा उन्होंने अपनी प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी क्रिशम को यह इंस्ट्रक्शंस दी कि बस किसी भी बात को रिपीट करते रहो, चाहे जो भी हो, लोग मान लेंगे। जब स्टेफनी ने जॉब छोड़ी तो उन्होंने यह बात भरे मीडिया के सामने बताई। He used to tell me, "It doesn't matter what you say, Stephanie. Say it enough and people will believe you." But it does matter. What you says matter, and what you don't say matters. On January 6th, I asked Melania if we could at least tweet that while peaceful protest is the right of every American, there's no place for lawlessness or violence. She replied with one word, no. I became the first senior staffer to resign that day. तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।